कभी सोचा है कि ये जो बड़े बड़े असाधारण नतीजे होते हैं, ये असल में आते कहाँ से हैं? आज हम जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स के इसी राज को खोलने वाले हैं। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे परमाणु जितने छोटे छोटे बदलाव हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल पर गौर करते हैं। क्या हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना मुमकिन है? हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि बड़ी कामयाबी के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना होगा, कोई जादुई छलांग लगानी होगी। पर क्या हो अगर सफलता का असली राज कुछ और ही निकले? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। इस किताब का सबसे बड़ा आइडिया ही यही 1% का सुधार है। रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का असर पता है कैसा है? बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा। शुरुआत में तो शायद कोई बदलाव दिखेगा भी नहीं, लेकिन समय के साथ यही छोटे छोटे सुधार मिलकर एक बहुत बड़े बदलाव का रूप ले लेते हैं। बस यही है परमाणु आदतों की असली ताकत। अब देखिए, 1% सुधार का आइडिया सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है, लेकिन सवाल ये है कि इसे असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए। इसका जवाब सिर्फ काम करने में नहीं है, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में छुपा है। और यहीं से शुरू होता है सफलता का मनोविज्ञान, यानी सही मानसिकता बनाने का खेल। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क समझना जरूरी है। लक्ष्य यानी गोल्स और सिस्टम यानी सिस्टम्स। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्यों मतलब कि अपनी मंजिल पर ध्यान देते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली जादू तो सिस्टम में है, उस रास्ते में जो मंजिल तक ले जाता है। लक्ष्य तो बस दिशा दिखाते हैं, पर लगातार जो तरक्की होती है ना, वो सिर्फ एक अच्छे सिस्टम से ही मिलती है। और यहीं पर आता है सबसे गहरा बदलाव, पहचान का। असल में आदतें बदलना कुछ करने के बारे में उतना नहीं है जितना कि कुछ बनने के बारे में है। लक्ष्य एक किताब पढ़ना नहीं है, लक्ष्य है एक रीडर बनना। जब कोई अपनी पहचान बदल लेता है ना, तो आदतें खुद ब खुद उस पहचान से जुड़ जाती हैं। तो सवाल ये है कि इस सोच को, इस मानसिकता को काम में कैसे बदला जाए। यहीं पर इस किताब का सबसे शक्तिशाली हिस्सा सामने आता है, आदतें बनाने का एक बिल्कुल सरल 4 नियमों वाला फ्रेमवर्क। चलिए इन नियमों को एक एक करके समझते हैं। तो ये हैं वो 4 नियम। इसे स्पष्ट बनाओ, इसे आकर्षक बनाओ, इसे आसान बनाओ और इसे संतोषजनक बनाओ। इसे किसी भी अच्छी आदत को बनाने का एक पूरा टूल किट ही समझ लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले नियम से, यानी इसे स्पष्ट बनाओ। पहला नियम है आदत के संकेत को एकदम साफ, बिल्कुल सामने रखना। हमारा जो माहौल है ना, वो हमारे व्यवहार पर बहुत गहरा असर डालता है। सोचिए, अगर जिम के कपड़े पहले से ही बाहर रखे हों तो वर्कआउट करने की संभावना कितनी बढ़ जाती है ना? बस अच्छी आदतों के संकेतों को अपने आसपास और ज्यादा विजिबल बनाना है। ठीक है, दूसरा नियम है आदत को आकर्षक बनाना। देखिए, इंसान वो काम ज्यादा करता है जो उसे पसंद आता है, तो इसका तरीका ये है कि किसी नई आदत को उस काम के साथ जोड़ दिया जाए जो पहले से ही पसंद हो। ऐसा करने से क्या होता है, दिमाग उस नई आदत को भी एक इनाम की तरह देखने लगता है। तीसरा नियम, इसे आसान बनाओ। मतलब किसी भी आदत को शुरू करने में जो रुकावट या मुश्किल आती है ना, उसे कम कर देना है। यहाँ पर 2 मिनट का नियम बहुत काम आता है। आदत को इतना छोटा कर दो कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से भी कम लगें। मकसद सिर्फ शुरुआत करना है, रफ्तार तो अपने आप बन जाएगी। और चौथा और आखिरी नियम है इसे संतोषजनक बनाना। हमारा दिमाग जो है ना, वो तुरंत मिलने वाले इनाम के लिए बना है। जब किसी आदत को पूरा करने पर फौरन कोई छोटा सा संतोष मिलता है, तो दिमाग उस काम को दोहराने के लिए तैयार हो जाता है। बस यही वो चीज है जो आदत के चक्र को पूरा करती है और उसे मजबूत बनाती है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? बुरी आदतों को तोड़ने के लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं चाहिए, बस इन्हीं 4 नियमों को उलट देना है। किसी बुरी आदत को अदृश्य,